प्राचीन काल की बात है कि सतयुग में एक महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था राजा मांधाता। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और अत्यंत धर्मात्मा, प्रजावत्सल एवं सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। सूखा पड़ने के कारण अन्न और जल की भारी कमी हो गई। नदियां, तालाब, झीलें सब सूख गए। प्रजा भूख से व्याकुल होकर कष्ट भोगने लगी। राजा मानधाता ने इस समस्या के समाधान के लिए अनेक यज्ञ, हवन, पूजा आदि करवाई, परंतु फिर भी वर्षा नहीं हुई। तब उन्होंने वन में जाकर के ऋषि मुनियों से परामर्श लेने का निर्णय किया। वे अपने कुछ मंत्रियों के साथ तपोभूमि में पहुंचे और वहां महर्षि अंगिरा से भेंट की। राजा ने महर्षि से कहा, हे महर्षि, मैंने अपने राज्य में सभी धार्मिक और वैदिक कर्म किए, परंतु फिर भी वर्षा नहीं हो रही है और मेरी प्रजा अत्यंत कष्ट में है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी प्रजा को इस संकट से मुक्ति मिले। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह काल धर्म और अधर्म के मिश्रण का है। यद्यपि तुम धर्मनिष्ठ हो, परंतु कुछ प्रजा पाप कर्म कर रही है, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसका समाधान केवल एक है, तुम और तुम्हारी प्रजा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, इसका व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और 4 मास तक शयन करते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रकृति पुनः संतुलित हो जाती है। राजा मानधाता ने महर्षि की बातों का पालन करते हुए विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया और स्वयं उपवास भी रखा। भक्ति से पूजा की और अपने राज्य की प्रजा को भी इस व्रत के पालन का निर्देश दिया। जब यह व्रत पूर्ण हुआ तो उसी समय इंद्रदेव प्रसन्न हुए और वर्षा आरंभ हो गई। धरती पर हरियाली छा गई, नदियां फिर से बहने लगीं और प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई। इस प्रकार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी संकट दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का इतना महत्व है कि स्वयं भगवान विष्णु भी इस दिन से 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं और सभी शुभ कार्यों पर अस्थायी विराम लग जाता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में संकट आए तो भगवान की शरण लेकर भक्तों और व्रतों के माध्यम से समाधान प्राप्त किया जा सकता है।